मम्मा मम्मा मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम मेरे लिए आम क्यों नहीं लेकर आती? क्या आम खाना है? पर आधी रात को मैं तुम्हारे लिए आम कहाँ से लेकर आऊं? अभी सो जाओ, कल सुबह मैं ले आऊंगी। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मुझे अभी खानी है, अभी खानी है। तुम मुझे अभी लाकर दो, वरना मैं बहुत रोऊंगा। मेरे प्यारे जग्गू, क्या मैंने आज तक तुमसे झूठ कहा है? मैं कह रही हूँ ना, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए आम ले आऊंगी। जग्गू सो जाओ बेटे, आधी रात हो गई है। मम्मा कह रही है ना कि वो कल तुम्हारे लिए आम ले आएगी। जंगल में बारिश शुरू ही हुई थी कि पंछियों का आम खाने का मन ललचने लगा था। बारिश शुरू होते ही गुड़िया का भी मन आम खाने को करता है। मम्मा देखिए, देखिए बाहर बारिश हो रही है। अब हमें मीठे और रसीले आम खाने को मिलेंगे। गुड़िया बेटे, बहुत रात हो गई है, अभी सो जाते हैं। कल सुबह होगी तो मैं आपके लिए मीठे और रसीले आम लेकर आऊंगी। मम्मा, पर ये सुबह कब होगी? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत दिनों से मेरा आम खाने को मन था। मेरी प्यारी गुड़िया, आप सोओगी तभी तो रात कटेगी ना। जल्दी से मेरे गोद में आके सो जाओ। दूसरी ही सुबह टुनटुनी अपनी बेटी गुड़िया के लिए आम ढूंढती है, लेकिन जंगल में उसे आम नहीं मिल रहा था। दूसरी ही तरफ गौरी कौवी भी आम ढूंढ रही थी। उसे भी बहुत मुश्किलों के बाद एक पेड़ पर एक आम दिखता है। टुनटुनी भी उस आम के पेड़ को देखकर नीचे आती है। टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आम मैंने सबसे पहले देखा है, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी से आई हूँ। गौरी बहन, मैं इस आम को देखकर आपसे पहले आई हूँ। मेरी बेटी गुड़िया को आम खाने का बहुत मन कर रहा था। वो कल रात से ही जिद लगा रही थी। हो हो, तुम्हारी बेटी गुड़िया से कहीं ज्यादा जिद्दी मेरा बेटा जग्गू है। कल रात से मुझे आम के लिए सोने नहीं दिया है। गौरी बहन, इस आम को पहले मैंने देखा था। आप मुझे इसे ले जाने दे, वरना मेरी बेटी बहुत रोएगी। मुझे लगता है तुम दोनों मेरे आम के लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम तो दो हो और मेरे पास देने के लिए एक ही आम है। टुनटुनी, ये आम तो मैं ही लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी, वरना अच्छा नहीं होगा। गौरी बहन, लड़ना बंद करें। हम इस पेड़ से ही पूछ लेते हैं कि वो अपना आम किसे देंगे। पंछियों, लड़ना बंद करो। अगर तुम दोनों यूं ही लड़ते रहे तो मैं अपना आम तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। तुम दोनों आपसी समझौता बनाओ, आपस में बात करो कि मैं ये आम किसे दूं। चिड़िया, चिड़िया, तुम तो मेरे बेटे जग्गू को जानती हो, वो कितना जिद्दी है। कल रात से मुझे रात भर सोने नहीं दिया। अगर आज उसे नहीं मिला तो पूरा जंगल सर पे उठा लेगा। मैं तुम्हारे बेटे को भी जानती हूँ और तुम्हें भी अच्छे से जानती हूँ। पेड़, आप ये आम इसे ही दे दे। तुम बहुत अच्छी और समझदार हो चिड़िया। ले जाओ ये आम। गौरी, जल्दी से ये आम लेकर जाओ। यह सुनते ही गौरी जल्दी से वो आम लेकर चली जाती। चिड़िया उदास हो जाती है। होती भी क्यों नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद उसे एक आम मिला था, वो भी उसके हाथ नहीं लगा। वह सोच रही थी कि वो अपनी बेटी को क्या खिलाएगी। चिड़िया, तुम मुझे बहुत अच्छी और समझदार लगी। उदास मत हो, तुम्हें अपनी बच्ची को आम ही खिलाना है ना। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। उस बीज को आज जाकर मिट्टी में लगा देना। कल सुबह वो तुम्हें ढेर सारे आम देगा। तुम्हारे अंदर जितनी मिठास है, उस आम में भी उतनी मिठास होगी। टुनटुनी वो बीज लेकर चली जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को आम देती है। वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आम लेकर जीत चुकी है। जग्गू, ये लो आम। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए आम लेकर जरूर आऊंगी।
तुम बहुत अच्छी हो मम्मा। ये तो बहुत मीठा मीठा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी, टेस्टी टेस्टी। कालू जी जानते हैं ये आम मैंने बहुत मुश्किलों से मुझे मिला है। चिड़िया को झांसा देकर लेकर आई हूँ। चिड़िया, चिड़िया तुम्हें कहाँ से मिल गई गौरी? और क्या क्या हुआ, जरा डिटेल में बता। गौरी कालू को सारी बात बताती है। वह दोनों बातें कर रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे। मम्मा, बहुत स्वादिष्ट आम था। मेरा तो मन ही नहीं भरा। आप मेरे लिए फिर से लेकर आना। जग्गू, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे आम हर दिन लेकर आऊंगी। मम्मा, आप खाली हाथ आई हो? क्या आपको एक भी आम नहीं मिले जंगल में? नहीं गुड़िया बेटे, आप तो जानती हो गौरी को, वो बहुत दुष्ट कवि है। मिल गए थे मुझे आम, लेकिन उसने अपनी चालाकियों से मुझे लेने नहीं दिया। मम्मा, आप उदास ना हो, मेरा पेट तो भरा हुआ है। मैंने फल और अनाज भी खाया था, मैं बाद में खा लूंगी। आप बहुत होशियार और समझदार बेटी हो मेरी। मैं आपको आम ज़रूर खिलाऊंगी। पेड़ ने मुझे कुछ बीज दिए हैं, उसे लगाऊंगी और ढेर सारा आम फिर मैं अपनी गुड़िया बेटे को खिलाऊंगी। गुड़िया बेटे, ये रहा वो बीज, इसे हमें ज़मीन में लगाना है और इसकी खूब सेवा करनी है। फिर ये हमें बहुत ही मीठे और रसीले आम देगा। यह कहते ही चिड़िया उन बीजों को मिट्टी में बो देती है, फिर उनमें मीठा और स्वच्छ पानी भी डालती है। जग्गू ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था, वह सब कुछ देख रहा था और सब कुछ सुन भी रहा था। मम्मा, क्या आपको पता है वो चिड़िया आंटी है ना, वो कुछ बीज लाई है आमों के और उसे मिट्टी में लगा रही थी। उस चिड़िया को आम नहीं मिले थे ना, इसीलिए वो आम के पेड़ लगा रही है। मैं कल सुबह जाऊंगी और देखूंगी कि कितने आम आए हैं और उसका मजाक बनाऊंगी। वह बीज जादुई था। जितनी समझदार चिड़िया थी उतनी ही तेजी से वह पेड़ भी बढ़ जाता है और चिड़िया के स्वभाव के जैसा उसके फल भी मीठे थे। देखो गुड़िया बेटे, कितने सारे आम लगे हैं। अब तो हम मन भर के खाएंगे और दोस्तों को भी खिलाएंगे। पेड़ के ऊपर बैठे गौरी सब कुछ देख रही थी। वो बहुत आश्चर्य में थी। चिड़िया सब आम तोड़ती है और उसे अपने कंधे पे रख के टोकरी में लेकर चली जाती है। पेड़ पर एक भी आम ना था। घर पे माँ बेटी दोनों मजे मजे से आम खाते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत मीठा और रसीला था, मेरा तो मन भी भर गया। लेकिन बचे आमों का अब आप क्या करोगी? गुड़िया बेटे, हमारी तरह कितनी सारी पंछी होंगे जिनका आम खाने को मन कर रहा होगा। मैं ये सारे फल उन पंछियों में बांट कर आती हूँ। टुनटुनी वह आम लेकर मीनू चिड़िया के पास आती है। मीनू उसकी सबसे अच्छी सहेली जो थी। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे और रसीले आम लेकर आई हूँ, इसे तुम खाना, ये बहुत स्वादिष्ट है। वह बचे हुए सारे आम पंछियों में बांट देती है। एक एक करके सारे आम पंछियों को दे देती है। दूसरे ही दिन गौरी उन पेड़ों के सारे आम तोड़ लेती है और वो सारे आम लेकर अपने घर चली जाती है। जब टुनटुनी आती है तो देखती है कि पेड़ से एक भी आम नहीं है। वो आम ना देखकर दुखी हो जाती है। मम्मा, आज तो एक भी आम नहीं है, क्या ये पेड़ अब हमें आम नहीं देगा? टुनटुनी अब फिर से उस पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बातें खुल के बताती है। तुम्हारे जाने से पहले ही गौरी सारे आम अपने घर लेकर चली जाती है। वह गौरी तो है ही दुष्ट। अब मुझे मेरे और मेरी बच्ची को आम खाने को नहीं मिलेंगे, वो सारे आम ले जाएगी। रो मत चिड़िया,
जैसा उसका मन कड़वा है वैसे ही उसको आम भी कड़वे लगेंगे। यह जल उस आम पर डाल देना, बस थोड़े से ही डालना और आज के लिए ही देना। पेड़ ने जैसा जैसा कहा था चिड़िया वैसे ही करती है। वह थोड़ा सा जल उस पेड़ में डाल देती है। दूसरे ही दिन आम फिर से होते हैं और गौरी वो सारे आम लेकर चली जाती है। जब वो आम लेकर घर जाती है, तीनों बहुत मज़े मज़े से आम खा रहे थे। आम जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, कड़वा कड़वा, मम्मा मुझे ये आम बहुत कड़वे लग रहे हैं। तीनों को वो आम बहुत तीखे और कड़वे लगते हैं, जिसके कारण वो उछलने लगते हैं। कौवों को अब सबक मिल चुका था। अब कौवे दोबारा आम खाने लायक बचे ही ना थे। चिड़िया अब फिर से अपने सारे आम पेड़ से तोड़ती है और मज़े मज़े से माँ बेटी आम खाते हैं और बचे आम दोस्तों